राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है, यदि शत्रु से धोखा नहीं खाना है तो चिड़िया की ये 6 बातें याद रखना। मित्रों, कामपिल्य देश में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मपरायण एवं न्याय प्रिय राजा थे। उनके महल में एक पूजनिया नाम की चिड़िया रहा करती थी। राजा को उससे बड़ा ही स्नेह था और एक दिन महल में महारानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और उसी दिन उस चिड़िया ने भी अपने घोंसले में एक अंडा रखा, जिससे एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। मित्रों, चिड़िया जितना स्नेह अपने बच्चे से करती, उतना ही प्रेम वह राजा के पुत्र से भी करती थी। चिड़िया जब अपने बच्चे को चुंगा लेने जाती और जब वापस आती तो राजा के बेटा को फल लाती। एक दिन प्रतिदिन की तरह चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर चली गई। तब जो राजा की आया थी, अर्थात जो राजा के पुत्र की देखरेख करने वाली दासी थी, एक दिन वह राजा के पुत्र को गोद में खिलाती हुई उस चिड़िया के घोंसले के पास पहुंची और उसने उस चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा घोंसले से निकालकर राजा के पुत्र के हाथ में खेलने को दे दिया। बंधुओं, पहले तो राजा का पुत्र उस नन्हे से बच्चे से खेलता रहा, लेकिन बाद में उसे पकड़कर उसकी चोंच को जमीन पर रगड़ने लगा, जिससे उसकी गर्दन दबने से उसकी मृत्यु हो गई। जब चिड़िया फल और चुंगा लेकर अपने घोंसले में वापस आई तो उसे अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया और उसने जब इधर उधर देखा तो राजा के पुत्र के हाथ में उसका मृत बच्चा था। ये सब देखकर चिड़िया रोकर विलाप करने लगी और उसी समय वहीं पर राजा भी आ जाता है। दोस्तों, और राजा को देखकर चिड़िया और तेज रोने लगी और कहा, अरे निर्दयी, तूने अपने पुत्र से मेरे मासूम बच्चे को मरवा दिया। हे राजा, तू तो सनातन धर्म को भली भांति जानता है, फिर भी तुझे स्मरण नहीं रहा कि शरण में आने वाले की, भूख प्यास से व्याकुल की और लंबे समय से अपने घर में रहने वाले की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता तो वह निसंदेह नरक भोगता है। इतना कहने के बाद चिड़िया ने क्रोध में आकर अपनी चोंच और पंजों से राजा के पुत्र के दोनों नेत्र फोड़ दिए। बंधुओं, और ऊपर छत पर जाकर बैठ गई। ये सब देखकर कि मेरा पुत्र दोनों आँखों से अंधा हो गया है तो राजा को क्रोध तो बहुत आया, परंतु उसने सोचा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, लेकिन चिड़िया के बच्चे की तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। कम से कम मेरा बेटा जीवित तो है। ये सब सोच समझकर राजा अपने क्रोध को शांत कर लेता है। बंधुओं, और चिड़िया से कहता है कि मेरे पुत्र ने जो किया उसकी सजा उसको मिल गई है। अब तुम अपने दुखों का त्याग कर पहले की तरह आकर हमारे महल में रहो। मैं चाहता हूँ कि पहले की तरह हमारा तुम्हारा प्रेम हमेशा बना रहे। राजा की बात सुनने के बाद चिड़िया ने कहा कि हे राजन, मैं अपने समान ही आपके पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ, इसलिए महाराज, तुम्हारे पुत्र को अंधा करके मैं अपराधी बन चुकी हूँ, इसलिए अब मैं आपके घर में रहना नहीं चाहती हूँ। हे राजन, जिस तरह झूठा मित्र, झूठा राजा, अनुचित देश, बुरे बंधु बांधव, गलत पुत्र, झूठी पत्नी को दूर ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि झूठे और कपटी मित्र से प्रेम नहीं होता, झूठी और गलत पत्नी से सुख नहीं मिल सकता, बुरे और कपूत पुत्र से पिंड प्राप्त नहीं हो सकता और पिंड दान न होने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता और अन्यायी राजा से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। विश्वासघाती मित्र से और विश्वासघाती मित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। परदेश में जीना संभव नहीं है और अन्यायी राजा से सदा भय बना रहता है और कपूत पुत्र से हर समय दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति लंबे समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन व्यतीत करता है। विश्वासघाती का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर विश्वास करता है वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता।
तो हे राजन, व्यक्ति बार बार के बैर होने के भय से शत्रुओं को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, कर्ज को, मर्ज को, अग्नि को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया जाए तो फिर ये इकट्ठे होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनको शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। यदि शत्रु एक साथ बैठता है, एक ही स्थान पर रहता है, भले ही वह एक ही बर्तन में भोजन करता है, बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता है, तब भी वह अपने पिछले बैर को नहीं भूलता और हमेशा उसे याद करता रहता है। इसलिए हे राजन, शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने पुलोमा को खुद का दामाद होते हुए भी युद्ध में मार डाला था। जो व्यक्ति बैर को मन में छुपाकर मीठी मीठी बातें करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस पर कभी भी विश्वास नहीं करते। जैसे हिरण शिकारी के पास कभी नहीं आता। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा है तो उसके पास कभी निवास नहीं करना चाहिए। जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है, उसी प्रकार जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है वह कभी भी छल कपट करने वाले से चोट नहीं खा सकता। बंधुओं, इतना कहकर वह चिड़िया उस राज्य से दूर वन की ओर उड़ गई। दोस्तों, यदि अपने शत्रु से धोखा खाना नहीं चाहते हो तो चिड़िया की इन 6 बातों को याद रखना और अपने जीवन में अवश्य उतारना। जीवन में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। मित्रों, हमारी इस वीडियो से यदि थोड़ी भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।